मित्रों, बड़े ही हर्ष का विषय है। गुरुदेव की प्रेरणा से मैं प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव, रिटायर्ड क्लास 1 ऑफिसर फ्रॉम यूपी गवर्नमेंट, गायत्री परिवार का एक अकिंचन सा व्यक्ति, युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य का एक शिष्य, गुरुदेव के मुखारविंद से निकले हुए सद्वाक्यों पर चर्चा करने के लिए आज से एक श्रृंखला का शुभारंभ करने जा रहा हूं। यह श्रृंखला मात्र विचारों का आदान प्रदान नहीं होगी, बल्कि ये जीवन की दिशा को तय करने वाली एक साधना यात्रा होगी। परम पूज्य गुरुदेव केवल एक व्यक्ति नहीं, इस युग की धड़कन एवं इस युग की आत्मा थे। वे केवल एक संत या विचारक ही नहीं, बल्कि इस युग की धारा को मोड़ देने वाले युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य थे। एक ऐसा नाम जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह समाज और मानवता के उत्थान के लिए लगा दिया। गुरुदेव का जन्म सन 1911 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव आमलखेड़ा में हुआ था। बचपन से ही उनमें संवेदनशीलता, अध्यात्म और सेवा भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। मातृभूमि के प्रति उनके गहरे प्रेम ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय भागीदार बनाया। उन्होंने संघर्ष का जीवन जिया तथा जेल की कठिनाइयों को सहते हुए भी देश हित में अपना योगदान दिया। किंतु उनका व्यक्तित्व केवल राजनीति या स्वतंत्रता संग्राम तक सीमित नहीं रहा। गुरुदेव के बाल्यकाल में उनकी पूजा की कोठरी में प्रकट हुए हिमालयवासी सूक्ष्म शरीरधारी अपने आराध्य गुरु सत्ता के निर्देश पर उन्होंने 24 वर्षों में 24 लाख के 24 महापुरुष चरण, गायत्री महापुरुष चरण संपन्न किए। आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे ये जानकर कि परम पूज्य गुरुदेव ने 24 वर्षों तक न मीठा खाया और न नमकीन खाया। हिमालय की कठिन साधना स्थली में तप किया और उस तप की ऊर्जा को उन्होंने समाज और मानवता के कल्याण में अर्पित कर दिया। गुरुदेव ने कुछ लोगों को जीवन दान तक दिया एवं कई लोगों की संतान प्राप्ति करने की मनोकामनाएं भी पूर्ण की। गुरुदेव को सिद्धियां प्राप्त थी, परंतु गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा, ये सिद्धियां चमत्कारों के प्रदर्शन के लिए नहीं होती हैं। इनका प्रयोग लोक कल्याण में किया जाना चाहिए। गुरुदेव ने गायत्री महामंत्र को अपने तप की ऊर्जा से इसे सर्व सुलभ बनाते हुए गायत्री परिवार की स्थापना की। गुरुदेव ने अपने जीवन काल में लगभग 3200 से भी अधिक पुस्तकों की रचना की। जीवन के प्रत्येक पहलुओं पर गुरुदेव ने अपनी लेखनी चलाई, जबकि यू वंडर टू नो, परम पूज्य गुरुदेव मात्र कक्षा 4 पास थे। अपनी पुस्तकों में उन्होंने धर्म को कर्मकांड से ऊपर उठाकर जीवन जीने की कला बताया। वेद, उपनिषद, गीता की शिक्षाओं को सरल भाषा में जन जन तक पहुंचाया और विचार क्रांति आंदोलन का सूत्रपात किया। गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा, मैं इस दुनिया को बदल देने का दावा करता हूं, अपने सिद्धियों के बल पर नहीं, केवल अपने विचारों के बल पर। बस आपको
मेरे विचारों को जन जन तक फैलाना है। गुरुदेव के कार्यों में हाथ बटाने के लिए परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा साक्षात भगवती के रूप में उनकी जीवन संगी बनकर आए और अपने वात्सल, करुणा भाव एवं अपनी देवीय शक्तियों से मिशन को आगे बढ़ाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। गुरुदेव ने गायत्री तपोभूमि मथुरा के उपरांत शांति कुंज हरिद्वार की स्थापना की, जो आज आध्यात्मिकता, संस्कार और युग निर्माण की वैश्विक तपोभूमि है। गुरुदेव ने अपनी पूर्व की गई घोषणा के अनुसार 2 जून 1990 गायत्री जयंती के दिन अपना शरीर छोड़ दिया। गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा, जब मैं सूक्ष्म रूप में आ जाऊंगा तो मिशन का विस्तार बहुत ही तेजी से होगा। वास्तव में आज पूरे विश्व में लगभग सभी देशों में गुरुदेव के सूक्ष्म संरक्षण एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलाधिपति परम श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पांड्या एवं उनकी जीवन संगनी परम श्रद्धेया शैल दीदी के मार्गदर्शन में मिशन का विस्तार मत्स्य अवतार की तरह होता चला जा रहा है। इस दैवीय कार्य में गायत्री परिवार के युवा आइकॉन एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के प्रतिकुलपति परम आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या एवं उनकी जीवन संगिनी परम आदरणीय शेफाली पंड्या देश विदेश में फैले करोड़ों गायत्री परिवार के प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं। मित्रों, ऐसे युग ऋषि के वचनों को सुनना और उन पर मनन करना हमारे जीवन को नई दिशा देने वाला है। यह सेशन लंबा ना हो तो आइए हम संक्षिप्त रूप से चर्चा करते हैं युग ऋषि वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के गहन जीवन सूत्र एक सद्वाक्य पर। और वो सद्वाक्य है, गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है। अब प्रश्न उठता है कि गृहस्थ तपोवन क्यों? शास्त्रों में हमारे 4 आश्रम बताए गए हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। इनमें से गृहस्थ आश्रम को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। शास्त्र कहते हैं, गृहस्थो ही आश्रमाणाम संधारया प्रजापति तेन सर्वे विवर्तन्ते गृहस्थे सन्निधीयते। यानी गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों का आधार है। प्रजापति ने इसकी रचना की है। सभी आश्रम गृहस्थ आश्रम पर ही निर्भर करते हैं और इसमें सभी का कल्याण निहित है। यह शास्त्र वचन गृहस्थ जीवन के महत्व को दर्शाता है, जो परिवार, समाज और धर्म के लिए आधारभूत है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि गृहस्थ तपोवन है। यदि उसमें संयम, सेवा और सहिष्णुता की साधना हो। पहली साधना संयम के बारे में बताया है। संयम की साधना, गुरुदेव कहते हैं कि गृहस्थ जीवन की पहली साधना है संयम। संयम का अर्थ इंद्रियों पर नियंत्रण, इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण, भोजन और वाणी पर नियंत्रण। गीता के 3 अध्याय के 40वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इंद्रियाणि मनो बुद्धिरस्याधिष्ठान मुच्यते एतेर विमोह यतेस ज्ञानमावृत्ति देहिनम।
इसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि इंद्रियां, मन, बुद्धि कामनाओं के निवास स्थान कहे जाते हैं। कामना इनके द्वारा जीवात्मा के ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेती है। अब आती है दूसरी साधना, सेवा। सेवा की साधना। गुरुदेव कहते हैं कि गृहस्थ जीवन केवल भोग नहीं है, यह सेवा का अवसर है। सेवा का आरंभ परिवार से होता है और फिर समाज व राष्ट्र तक फैलता है। रामचरितमानस में इसके उत्तरकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। यानी दूसरों की भलाई से बड़ा कोई धर्म नहीं है। गृहस्थ का तप यही है, बच्चों को अच्छे संस्कार देना, बुजुर्गों का सम्मान करना, जरूरतमंदों की मदद करना, यही साधारण कार्य वास्तव में उच्चतम सेवा साधना है। अब तीसरी साधना सहिष्णुता पर चर्चा करते हैं। सहिष्णुता की साधना। गृहस्थ जीवन में मतभेद, कठिनाइयाँ, प्रतिकूल परिस्थितियाँ आती ही रहती हैं। इन्हें संभालने के लिए जरूरी है सहिष्णुता। गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो नित्यास्तान स्ति तिक्षस्सु भारत। यानी सुख दुख एवं अन्य द्वंद्व ये सब आते ही रहते हैं और हमें इनको सहन करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये सब अनित्य एवं अस्थायी होते हैं। गुरुदेव कहते हैं, जहाँ सहिष्णुता है वहीं प्रेम है, और जहाँ प्रेम है वहीं ईश्वर का वास है। इस प्रकार संयम हमें आत्मनियंत्रण सिखाता है, सेवा हमें परमार्थ की ओर ले जाती है और सहिष्णुता हमें स्थिर और शांति बनाती है। अगर गृहस्थ इन तीन साधनाओं का पालन करे तो उसका घर सचमुच तपोवन बन जाता है। शास्त्रों का संदेश भी यही है, गृहमेव तपोवनम भवति यत्र संयमा सेवा चा सहिष्णुता चा वसंती। तो परम पूज्य गुरुदेव का यह सद्वाक्य कि गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम, सेवा एवं सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है, कोई साधारण उपदेश नहीं बल्कि जीवन जीने का वास्तविक मार्ग है। आइए हम सब संकल्प लें, अपने घरों को तपोवन बनाएंगे और संयम, सेवा तथा सहिष्णुता को जीवन का आधार बनाएंगे। तो मित्रों, आज इतना ही। फिर मिलते हैं चर्चा करने के लिए परम पूज्य गुरुदेव के एक नए जीवन सूत्र सद्वाक्य पर। धन्यवाद। तो यदि गुरुदेव के इन विचारों ने आपकी भावनाओं को जरा सा भी छुआ हो, आपको जरा सा भी प्रभावित किया हो, तो कृपया मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको इस श्रृंखला के अंतर्गत परम पूज्य गुरुदेव के अन्य विचार प्राप्त हो सकें। मेरा उद्देश्य इस चैनल के माध्यम से किसी आय को अर्जित करना नहीं है, बल्कि परम पूज्य गुरुदेव के विचारों को चर्चा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाना है। इस श्रृंखला के अंतर्गत जो कुछ आपने सुना सभी गुरुदेव का ही है। मुझ में इतनी प्रतिभा एवं शक्ति कहाँ है जो अपनी बात मैं आप तक पहुंचा सकूं। तुदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। परम पूज्य गुरुदेव की जय।